दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन की किस्से कहानियाँ पुरातन काल से हमें रोमांचित करती आई हैं। उनकी हर बात हमें अचंभित कर देती है। नागमणि के कारण प्राप्त हुई असीम शक्तियाँ, जिसके कारण वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, विशेषकर मनुष्य रूप में आकर किसी की मदद करना, दोषी को सजा देना हमें प्रभावित करता है। नाग नागिन के एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम और निष्ठा हमारे दिलों पर असर करती है। वो एक दूसरे के लिए जान तक दे देते हैं, और अगर उनके साथी को कोई भी किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है या मार डालता है तो फिर शुरू हो जाता है एक बदले का दौर, और शायद ही कोई इनसे बच पाता है। नागिन अपना बदला लेने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है, लेकिन बदला लेकर रहती है। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले विनोद नाम के एक व्यक्ति के साथ। दरअसल दोस्तों, यूपी के अजराड़ा गांव में विनोद नाम का एक किसान रहता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और खेती बाड़ी ही उसका रोजगार था। एक बार विनोद अपने खेत में ट्रैक्टर से खाद लेकर जा रहा था, तब उसका ध्यान नहीं गया और गलती से खेत में बैठा एक नाग ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया। नाग बुरी तरह से कुचल गया और उसकी मौत हो गई। जब विनोद को मालूम हुआ कि उससे अनजाने में एक नाग की मौत हो गई है, तो उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जीव हत्या उसे पसंद नहीं थी। लेकिन अब वो करता तो क्या करता। उसने तुरंत उस मरे हुए नाग को एक लकड़ी की सहायता से उठाकर पास की ही झाड़ी में फेंक दिया। विनोद इस बात से अनजान था कि जिस नाग को उसने मारा था, उसकी नागिन ने विनोद को ये सब करते हुए देख लिया था। वो नागिन पास की झाड़ी से ये सब नजारा देख रही थी और वो गुस्से में पागल हुई जा रही थी। लेकिन जब तक वो नागिन विनोद के पास पहुंचती, तब तक विनोद वहां से चला गया। 2 दिन के बाद जब विनोद सुबह के समय अपने पिता के साथ खेत में पानी दे रहा था, तो अचानक उसने देखा कि एक नागिन उसके सामने अपना फन फैलाए फुनकार रही है और वो बहुत गुस्से में है। तो उसे देखकर विनोद डर गया। उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पाया। लेकिन विनोद के पिता ने उस नागिन को दूर से ही देख लिया था। वे दौड़ कर आए। उन्होंने पास ही पड़ा डंडा उठाया और नागिन के सिर पर दे मारा। नागिन विनोद के पिता के उस आक्रमण से बच के तुरंत वहां से भाग गई। उस दिन तो विनोद बाल बाल बच गया। लेकिन उस दिन से विनोद को उस नागिन के भयानक सपने आने लगे। सपने में वो नागिन कभी उसे लपेट लेती तो कभी उसे डरा डरा कर भगाती। विनोद की नींद हराम हो चुकी थी। वो रोज रोज इन सपनों के कारण परेशान हो गया था। लगातार कई दिनों से वो ढंग से सो नहीं पाया था। एक दिन सुबह विनोद अपने घर के सामने बैठा था, तभी अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके तो मानो होश ही उड़ गए। उसके पीछे वही नागिन मौजूद थी जिसे वो सपने में देखता था। वो तेजी से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने अपने माँ बाप को बताया कि कैसे वो नागिन उसके सपने में आकर डराती है और परेशान करती है, और अब तो वो नागिन उसे हर जगह दिखाई दे रही है, उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। तब विनोद के माँ बाप विनोद को लेकर नजदीक के गांव के प्रसिद्ध सपेरे के पास गए और सपेरे को बेटे की परेशानी बताई। वो सपेरा तंत्र विद्या जानता था। उसने विनोद के सिर पर हाथ रख के सारी बात जान ली। सपेरे ने उसके माँ बाप को बताया कि विनोद के ऊपर एक नागिन का साया है। विनोद के हाथों एक नाग की हत्या हुई है और अब वो नागिन विनोद से बदला लेना चाहती है, उसे मारना चाहती है। उसने अनेक बार विनोद को मारने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने मकसद में अभी तक विफल रही है। उस सपेरे की ये बात सुनकर विनोद और उसके माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई।
तब चिंता कर विनोद के माँ बाप ने सपेरे से पूछा कि क्या कोई इसका उपाय किया जा सकता है जिससे हमारे बेटे की रक्षा हो। तब सपेरे ने बताया कि महादेव शिव की शक्ति से ही आप अपने बेटे के जीवन को बचा सकते हैं और कोई मार्ग नहीं। नाग नागिन के आराध्य देव महादेव शिव की करुणा ही मुक्ति दिला सकती है। जहाँ वो नाग मरा है वहाँ विनोद को एक कटोरा दूध लेकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना पड़ेगा और अंत में उस कटोरे के दूध को उसको पिला देना होगा। विनोद उस सपेरे को साथ लेकर खेत में उसी जगह गया जहां उसने सांप मारा था। वहां विनोद को उस नागिन से बचाने के लिए विनोद के चारों तरफ सपेरे ने शिव कवच बना दिया। विनोद सपेरे के कहे अनुसार 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा, शिवजी से रक्षा की विनती की और उसके बाद नागिन के लिए दूध वहीं छोड़ दिया, जिसे उस नागिन ने कुछ देर के बाद पी लिया और दूध पीने के बाद नागिन उसी जगह पर मर गई। दरअसल नागिन ने अपने नाग के वियोग में प्राण त्याग दिए। सपेरे और विनोद के माता पिता ने मिलकर रीति रिवाज के साथ नागिन का अंतिम संस्कार किया और उसी जगह पर जहां वो नागिन मरी थी वहीं पर एक छोटा सा मंदिर उस नागिन के अटूट प्रेम के प्रतीक के रूप में बनवा दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करना। धन्यवाद दोस्तों।